नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। कोरोना संकट काल में देश की राजधानी दिल्ली में हालात बहुत भयावह हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड और दवाओं की कमी को लेकर हाईकोर्ट में जमकर बहस हुई। इस दौरान कोर्ट दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनकी असफलता को देखते हुए आग बबूला हो गया और कोर्ट ने कहा कि अगर स्थिति आपसे संभल नहीं रही थी तो आपको सेना की मांग करनी चाहिए थी, आपने मांग क्यों नहीं की। हाईकोर्ट ने कहा कि इस वक्त हर कोई तनाव में है, यहाँ तक कि हम खुद भी तनावग्रसित हैं। इस दौरान बत्रा हॉस्पिटल ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसके पास ऑक्सीजन का स्टॉक पूरे तरीके से खत्म हो गया है। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि वो सुबह 6 बजे से ही ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहे थे। उन्होंने हॉस्पिटल में 307 मरीज भर्ती होने की बात कही, जिनमें से 230 को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। इस पर हाईकोर्ट ने बत्रा हॉस्पिटल से कहा कि आप डॉक्टर हैं और आपको अपनी नब्ज को पकड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही व्यवस्था को पटरी पर लाने में समय लगेगा। बत्रा अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वो सुबह से ही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था। उसके पास ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक खत्म हो गया था, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई, जिसमें उनके डॉक्टर भी शामिल हैं। हालांकि बाद में ऑक्सीजन टैंकर पहुंच गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्पताल को ऑक्सीजन जनरेटर स्थापित करने का सुझाव दिया। बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सशस्त्र बलों की मदद लेने के सुझावों पर दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि इस प्रक्रिया में हम उच्चतम स्तर पर हैं। हमारी सरकार इसे देख रही है और जल्द ही दिल्ली में 15,000 और बेड जुड़ जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपने सेना की मांग क्यों नहीं की। अगर आप सेना से अनुरोध करते तो वो अपने स्तर पर काम भी करते। उनका अपना बुनियादी ढांचा है। दिल्ली सरकार के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वो सहमत राशि के 40% से कम की आपूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करें। उन्होंने कहा कि आपूर्तिकर्ताओं में जब तक डर नहीं पैदा कर देते तब तक वो शहर में लूट मचाते रहेंगे। हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी को आपूर्तिकर्ताओं से बात करने के लिए कहा। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि जब किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट एक मत ना हो पाए तब वो एमिकस क्यूरी का गठन करता है और उसकी राय के आधार पर फैसला सुनाता है, जैसे कि गुजरात दंगों में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था। दरअसल यहाँ पर बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना को लेकर पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और केजरीवाल की हर जगह फजीहत हो रही है, थू-थू हो रही है। इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अन्य राज्यों की तुलना में लापरवाह बताया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के ओएसडी आशीष वर्मा को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा था कि अन्य राज्य ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कई बड़े कदम उठा रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि दिल्ली सरकार कदम नहीं उठा सकती। कोर्ट ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील राहुल मेहरा से ये भी कहा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए व्यवस्था की हुई है, लेकिन जब तक दिल्ली सरकार खुद पहल नहीं करती तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। कोर्ट दिल्ली सरकार को ये भी कह चुका है कि हर राज्य अपने लिए ऑक्सीजन टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर आपके पास अपने टैंकर नहीं हैं तो उनकी व्यवस्था आप कीजिए। आपको ये करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों से आपको संपर्क करना होगा। हम अधिकारियों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग चीजों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। कोर्ट के मुताबिक समस्या ये है कि आपको ये लगता है कि आवंटन हो चुका है, इसलिए सब कुछ आपके दरवाजे पर चलकर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या आवंटन के बाद आपने ऑक्सीजन टैंकरों को लेने के लिए कोई प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राउरकेला से टैंकर तैयार थे, लेकिन इसे लेने के लिए कोई नहीं था।
उन्होंने कहा कि अन्य सभी राज्य ऑक्सीजन के टैंकरों के लिए रेलवे से संपर्क कर रहे हैं। दिल्ली को तो बनी बनाई थाली पसंद है, हम राज्यों की मदद कर रहे हैं। दिल्ली के अधिकारियों को भी ऐसा करने की जरूरत है। और ये जो है वो इंडियन रेलवेज ने भी कहा था कि अभी तक केजरीवाल सरकार ने उनसे इस बाबत कोई भी बात नहीं की है। यही नहीं, दिल्ली सरकार कोरोना केसेस की जांच को लेकर भी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आंकड़ों का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी की सरकार से ये सवाल किया कि प्रदेश में कोविड-19 जांच में इतनी कमी क्यों आ गई है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि पहले जहां जांच की संख्या 1 लाख के आसपास थी, अब वो घटकर 70 से 80 हजार प्रतिदिन क्यों हो गई है। पीठ ने कहा कि आपकी जांच में भारी कमी आई है। अदालत ने दिल्ली सरकार से इस बारे में बताने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अंकुर महेंद्रू ने कहा कि जांच में कोई प्रगति नहीं है और सरकार मोहल्ला क्लिनिक और सचल क्लिनिकों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ शुरुआत कर सकती है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए निषिद्ध क्षेत्रों और अस्पतालों में मोबाइल वैन तैनात की जा सकती है और ऐसी जांच का इस्तेमाल मरीजों के तीमारदारों द्वारा किया जा सकता है। अदालत ने सरकार से इस पहलू की पड़ताल करने और उसे सोमवार को सूचित करने का निर्देश दिया है। तो कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। अब वक्त आ गया है कि अरविंद केजरीवाल ने इश्तेहारों में जो समय और पैसा गंवाया है, नष्ट किया है, उसका फल वो भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। अब तो उनकी पार्टी के विधायक भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करने लगे हैं और यही राय आम जनता की भी है। अब इस नटवरलाल की नौटंकी खत्म होने का समय आ गया है। केजरीवाल की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।